ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो समझ जाना कि तुमको मैथ्स बहुत अच्छे से आ रही है। देखो ये कहता है द लाइन y इज इक्वल टू 5x+2 एंड y इज इक्वल टू 5x-4 आर। इनमें से अपने पास ये चार ऑप्शन है और इनमें से अपन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो अपन को एक चीज पता होनी चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो अपनी इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx+c। यहाँ पे जो m होता है वो होता है स्लोप और y होता है y, c जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। अब लाइन पैरेलल कब होती है? लाइन पैरेलल तब होती है जब m1 इक्वल टू m2 हो, मतलब दोनों स्लोप्स तो इक्वल हो बट c जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए c1 और c2, मतलब इंटरसेक्टर जो पॉइंट्स हैं y के वो अलग अलग होने चाहिए। सो अब अपन देखते हैं जो अपनी लाइन थी वो थी y इक्वल टू 5x+2 एंड 5x-3। यहाँ से अपन ने m और c की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, देन अपन देखते हैं कि जो अपनी m की वैल्यू थी वो दोनों थी इक्वल और जो इंटरसेप्ट था वो था डिफरेंट, जो कि अपनी ये कंडीशन बन रही थी। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बट अब अगर अपन दूसरे पॉइंट्स को भी देखना चाहे कि जो ऑप्शन में बाकी थे वो गलत कैसे होंगे। सो अगर उसको इंटरसेक्टिंग होना था तो उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या है, सेम है। तो इसलिए ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। फिर देन सेम लाइन में क्या होना चाहिए था कि सेम स्लोप और सेम इंटरसेप्ट। अगर सेम इंटरसेप्ट होता तो क्या होती, सेम लाइन होती, बट यहाँ पे क्या है, सेम तो स्लोप है बट डिफरेंट है इंटरसेप्ट, तो इसलिए ये पॉइंट भी गलत। देन परपेंडिकुलर इसलिए नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। m1 इंटू m2 करे तो -1 आता है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता। सो इसी तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन गलत है और जो अपना जो रियल आंसर है वो क्या होएगा, सी, पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरीके से तुमको 2 मिनट में अगर और भी क्वेश्चन समझना है तो तुम जाके मेरे चैनल पे और वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।